चलिए मित्रों, आज पढ़ते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। नाउ व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट? तो जब भी कोई आपसे ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ले तो डरना नहीं है। क्यों? क्योंकि सिग्निफिकेंस आपको वैसे तो पता ही है, पर अगर हमसे कोई लिटरल टर्म्स में सिग्निफिकेंस के बारे में पूछे तो क्यों करते हैं मैनेजमेंट, ये बताओ। तो बेसिकली इसका आंसर तो यही होगा, सर हमारे ऑब्जेक्टिव्स जो है उनको अचीव करने के लिए हम करते हैं मैनेजमेंट। ओके, ठीक है, समझ गए। लेकिन इसके बाद और क्या लिखोगे? क्या एग्जाम में यही लिख के आ जाओगे, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स? और सर दूसरे तो हमने शायद सोशल ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे। हाँ, और पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी पढ़े थे। अच्छा ठीक है, इन तीनों पॉइंट्स को साइड में रख दो। और भी कुछ पॉइंट्स है जो शायद सिग्निफिकेंस में आप लिख सकते हैं। जैसे कि मैनेजमेंट से हमारा बिल्डअप क्या होता है कि हम जो रिसोर्सेस यूज कर रहे हैं ना, उसका पूरी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अब पूरी तरह इस्तेमाल का मतलब बेसिकली होता क्या है कि हम लोग बिना कुछ वेस्ट किए पूरी तरह से पूरी चीजों का पूर्ण इस्तेमाल करें। ठीक है, तो इसके अंदर हमें मैनेज करना किनको है? क्या मनी का वेस्टेज हो सकता है? ऑफ कोर्स। क्या मैन एफर्ट्स का वेस्टेज हो सकता है? ऑफ कोर्स। क्या मशीन का ओवर यूज हो सकता है? जी बिल्कुल सर। और जो भी मटेरियल हमारे पास है, क्या उसका भी वेस्टेज होता है? ये भी होता है। तो बेसिकली मैनेजमेंट कहां मदद करता है कि ये जो वेस्टेजेस है, इन वेस्टेजेस को हम इरेडिकेट कर दे, एलिमिनेट कर दे। मतलब हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस एकदम स्मूथ चलता रहे और हमारे आउटपुट्स भी बढ़ते रहे। अब आउटपुट्स बढ़ेंगे तो उसके सामने कॉस्ट भी बढ़ेगी, पर कॉस्ट को कंट्रोल करना हम लोगों ने सीख लिया है। कैसे करेंगे कंट्रोल? वेस्टेज और डुप्लीकेशन ऑफ वर्क को कम करके। तो बेसिकली अगर आप लोग बोर्ड पे देखो तो सारे पॉइंट्स आपके कवर हो चुके हैं। देखिए, पहला ग्रुप गोल्स। तो ग्रुप गोल्स का मतलब है हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, जिसमें होता है कोऑर्डिनेशन एंड टीम स्पिरिट। क्या होता है टीम स्पिरिट सर? तो बोले सर एक साथ जुड़ के काम करेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं, और एग्जाम्पल है चींटी। अब आप चींटियों का एग्जाम्पल अगर ले ले तो आपने भी देखा है कि एक चींटी पूरा सामान उठा नहीं सकती, लेकिन जब चींटियों का झुंड हो जाए तो वो मरे हुए कॉकरोच का बैंड बाजा बारात आराम से निकाल देती है। ठीक है, तो बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट दैट टीम स्पिरिट दैट वी रिक्वायर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ओके, और क्या कर सकते हैं सर हम ग्रुप गोल्स को अचीव करने के लिए? अरे जो काम कर रहे हैं ना उनको बोलो कि हे नबड़ो, उठो और काम करो। मतलब कि हम उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को लाजवाब बना सकते हैं। तो दैट इज ऑल्सो आवर ग्रुप ऑब्जेक्टिव। ठीक है, सेकेंड पॉइंट देख लो, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। यहां पे आपने डिस्कस कर लिया है मैन, मनी, मटेरियल, मशीन, इनको पूरी तरह से इस्तेमाल करना, मतलब कि बिना वेस्टेज के इस्तेमाल करना। और लास्ट पॉइंट आप जो देख रहे हैं यहाँ पे मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट, वो भी आपको पता है कि हम कैसे कर सकते हैं, थ्रू इफेक्टिव कंट्रोल। हम एलिमिनेट करेंगे वेस्टेज और डुप्लीकेशन, जिससे हम आसानी से कंपटीशन को फेस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, जिसमें है सोशल डेवलपमेंट एंड अचीवमेंट ऑफ पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। तो प्यारे मित्रों, आप देख लो ये सारे पॉइंट्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। एज मैनेजमेंट के फीचर्स के अंदर हमने ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे बोर्ड पे देख लो, आप ये पॉइंट्स ऑलरेडी पढ़ चुके हो इन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसके अंदर तीन ऑब्जेक्टिव्स थे, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल और पर्सनल। तो यहाँ पे सोशल ऑब्जेक्टिव हो गया और नीचे पर्सनल ऑब्जेक्टिव हो गया। तो बेसिकली आपको ये आंसर लर्न करने की ज्यादा मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव्स के नाम पे तीनों ऑब्जेक्टिव्स पता है, और दो खाली नए हैं, और वो दोनों क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए, जैसे कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स एंड मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट। आप पढ़ सकते हैं, आराम से पढ़िए। देखिए, गुड क्वालिटी ऑफ गुड्स एट रीजनेबल प्राइस, वो पॉइंट भी सेम है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, वो पॉइंट भी सेम है। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वो वहां भी था, यहां भी है। कैसे था सर वहां पे? तो वहां पे अगर किसी बंदे को हम प्रमोट कर रहे हैं, किसी बंदे को हम जॉब अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, तो बेसिकली उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो बढ़ेगा ही।
और उसका दूसरा पर्सपेक्टिव भी देखें कि अगर आदमी की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, प्रोडक्शन भी बेटर होता है। और प्रोडक्शन बेटर हुआ तो सोसाइटी को अच्छी क्वालिटी के गुड्स मिलने लगते हैं। दैट इज व्हाट आई वांट टू कन्वे ओवर हियर। और पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर बहुत सिंपल सा है कि अभी तक जो एक एक इंडिविजुअल का मकसद था, उसको हम ऑर्गेनाइजेशनल मकसद बना सकते हैं। मतलब हम सारे मिलके एक ही काम करेंगे, और वही काम को बोला जाता है इंडिविजुअल गोल्स को इंटीग्रेट करना विद ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। और दूसरा क्या है, हार्मनी बिल्डअप करना, ताकि पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी फुलफिल हो और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स भी छूटे नहीं। तो बेसिकली दिस इज व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। मित्रों, अब हम पढ़ने वाले हैं फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। अब फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट मतलब ही कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, मतलब मैनेजमेंट कैसा है। तो अगर मैनेजमेंट कैसा है ये सवाल आपसे कोई पूछे, तो आपको उसी वर्ड के अंदर उसका आंसर मिल जाना चाहिए कि मैनेजमेंट कैसा है। अब आप लोगों को पीछे दिख तो रहा है कि बोर्ड पे लिखा क्या हुआ है। अब कुछ कुछ लेटर्स बोल्ड किए हुए हैं, कुछ कुछ लेटर्स, तो आपको लगेगा कि सर आप कहीं बौखलाए हुए तो नहीं हो। पर नहीं मेरे प्यारे मित्रों, द वर्ड मैनेजमेंट से ही हम लर्न करने वाले हैं फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। अब कैसे, तो ये देखो, क्या मैनेजमेंट मशीन से हो सकता है? हो सकता है। पर क्या मशीन मैन की जगह ले सकती है? तो द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि मशीन के पास दिमाग तो है, पर वो आर्टिफिशियल दिमाग है। तो बेसिकली व्हेन आई से दिस कि मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, पर ये प्रोसेस में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेशन, डायरेक्शन, ये सब करता कौन है सर? तो ये जो करता है उसी को हम बोलते हैं ह्यूमन, मतलब कि ह्यूमन। अब बेसिकली व्हेन आई से ह्यूमन, तो इट मींस दैट कि मैनेजमेंट एक ह्यूमन एक्टिविटी है। और ह्यूमन एक्टिविटी से मेरा मतलब ये है कि भले ग्रुप हो, लेकिन उन ग्रुप में भी काम करने वाले तो कौन है? इंडिविजुअल ही है। तो बेसिकली व्हेन आई आस्क यू द फर्स्ट फीचर ऑफ मैनेजमेंट, तो द आंसर शुड बी इट्स अ ह्यूमन एक्टिविटी। ठीक है। अब ह्यूमन एक्टिविटी के बाद दूसरा लेटर आता है ए। देखो, ब्रेक डाउन करो, मैनेजमेंट को ब्रेक डाउन करो, मैन हो गया। अब ए पे आते हैं। ए के अंदर क्या है सर? तो बोले ए के मतलब है ऑल परवेजिव। सुना है क्या ऑल परवेजिव क्या होता है? ऑल परवेजिव का मतलब होता है यूनिवर्सली एप्लीकेबल। अब समझिए मित्रों, ऐसा तो है नहीं कि आज यहां मैनेजमेंट की जरूरत है, वहां मैनेजमेंट की जरूरत नहीं है। ऐसा कोई काम नहीं है, चाहे सोशल हो, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो, टॉप लेवल पे हो या बॉटम लेवल पे हो, छोटे ऑर्गेनाइजेशन में हो या बड़े ऑर्गेनाइजेशन में हो। मतलब हमें हर तरह के ऑर्गेनाइजेशंस में मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। और अगर आप मुझसे पूछे तो मैं आपको बता दूं कि प्राणियों को छोड़ के हर एक प्राणी, मतलब कि एनिमल्स को छोड़ के, दैट वन सोशल एनिमल ह्यूमन रिक्वायर्स मैनेजमेंट। मतलब कि हमें मैनेजमेंट के बिना चल ही नहीं सकता। सुबह के दातून से लेके रात के बिस्तर तक हर एक चीज हमारी वेल ऑर्गेनाइज्ड और मैनेज्ड ही होती है। तो बेसिकली इट इज एन ऑल परवेसिव प्रोसेस, विच मीन्स इट्स अ यूनिवर्सल प्रोसेस। आगे बढ़ेंगे। मैन हो गया, ए हो गया, अब जी पे आते हैं। तो जी क्या है सर? जी पे नो, जी का मतलब है गोल ओरिएंटेड। अब गोल ओरिएंटेड का मतलब है मकसद से भटकना नहीं है। आई एम टेकिंग अ पॉज। मकसद से भटकना नहीं है, इसका मतलब यही है कि भाई हम जो भी काम करेंगे वो कुछ इस तरह से करेंगे कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल होते रहे। ऐसा नहीं कि भाई आज किया कल नहीं किया, परसों करेंगे फिर नहीं करेंगे। नो 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 नो, देयर इज अ पर्पस ऑफ लाइफ एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज अ पर्पस। हर एक व्यक्ति का अपना एक पर्पस होता है, उसी तरह से मैनेजमेंट के भी अपने पर्पस होते ही है।
और हम मैनेज ही इसलिए करते हैं ताकि हम उन पर्पस को अचीव कर सके। तो यहाँ पे कोई ऑर्गेनाइजेशन एक भी ऐसा आप निकालो कि जिसके अंदर मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती ही ना हो, तो आप ढूंढने भी निकलोगे तो आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि एवरी ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्स मैनेजमेंट टू सेट देयर गोल्स। नेक्स्ट, द ई which is over here in the spelling gives us that it is an ever continuing process। अब ever continuing का मतलब क्या है? कभी न रुकने वाला प्रोसेस। मतलब सर क्या मैनेजमेंट चलता ही रहता है? तो आप मुझे ऐसा एक दिन बता दो जब आपने कुछ मैनेज किया ही ना हो, बताओ। तो बेसिकली आपका हर एक दिन जो है वो भी बिना मैनेजमेंट के नहीं चलता, तो फिर एक ऑर्गेनाइजेशन तो बिना मैनेजमेंट के कैसे ही चलेगा भैया। तो बेसिकली हियर व्हेन आई टॉक अबाउट एवर कंटिन्यूइंग, इट मींस दैट कि हम हर एक एनवायरनमेंट के आने वाले चेंजेस को सपोर्ट करेंगे, हम फ्लेक्सिबल रहेंगे, डायनेमिक रहेंगे, हम हमारे डायमेंशंस को मल्टी डायमेंशनल रखेंगे। क्यों मल्टी डायमेंशनल? क्योंकि हमें सिर्फ काम के बारे में नहीं सोचना है, काम के साथ साथ लोगों के बारे में भी सोचना है, और लोगों के साथ साथ हमारे ऑपरेशंस मतलब हमारी डे टू डे एक्टिविटीज के बारे में भी सोचना है। तो मैनेजमेंट इज एन एवर कंटिन्यूइंग प्रोसेस जिसके अंदर आती है तीन चार चीजें, जैसे कि डायनेमिज्म टुवर्ड्स द चेंजेस इन एनवायरनमेंट, एंड ऑल्सो मल्टी डायमेंशनल जिसमें आता है वर्क, पीपल एंड ऑपरेशंस। नेक्स्ट, द MENT स्टैंड्स फॉर मेंटल प्रोसेस। अब क्यों मेंटल प्रोसेस? क्योंकि मैनेजमेंट जो है ना भैया, उसको आप कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। इट्स एन इंटेंजिबल प्रोसेस, वो आपके दिमाग से ही निकलता है और आपको ही उसका फ्रूट खाने को मिलता है। इट कैन नॉट बी सीन बट ऑफ कोर्स अ वेल मैनेज्ड पर्सनालिटी कैन बी फेल्ट बिकॉज इट्स अ मेंटल प्रोसेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां से आप जितने भी फीचर्स पढ़ रहे हैं ना, वो फीचर्स का अगर आप लिस्ट बनाओगे तो वो कुछ इस तरह से बनेगा कि मैनेजमेंट इज अ ह्यूमन एक्टिविटी, इट्स अ ग्रुप एक्टिविटी। सेकेंड, यू कैन गेट दिस पॉइंट, इट्स अ ऑल परवेजिव प्रोसेस। ऑल परवेजिव का मतलब है इट्स अ यूनिवर्सल प्रोसेस। उसके बाद इट्स गोल ओरिएंटेड, है ना। फिर आता है इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस प्रोसेस से हमें मिलता है डायनेमिक प्रोसेस, डायनेमिक प्रोसेस से मिलता है मल्टी डायमेंशनल मतलब कि टुवर्ड्स वर्क, पीपल एंड ऑपरेशंस, एंड लास्ट व्हाट वी गेट इज मेंटल प्रोसेस मतलब इट इज इंटेंजिबल।